हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल और आज आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर कि अगर मुझे एक इनवॉइस बनाना हो जिसको मैं प्रिंट करके दे सकूं अपने कस्टमर्स को एक्सेल शीट के ऊपर, वो किस तरह से बनेगा। आज की वीडियो कुछ इसी के ऊपर है। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये एक इनवॉइस है, सेल इनवॉइस। इसमें कुछ नाम है, एड्रेस है, बिल टू, शिप टू और कुछ प्रोडक्ट्स आईडी है, डिस्क्रिप्शन है, क्वांटिटी, प्राइस, टोटल एंड सब कुछ टोटलिंग। अगर मैं इसका आपको चेक करवाऊँ प्रीव्यू कंट्रोल F2 के साथ, तो आप देखिए ये इसका प्रीव्यू आ रहा है प्रिंटिंग में A4 शीट के ऊपर। तो यही मुझे डिट्टो कॉपी बनानी है एज इट इज़, या अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो आज मैं कवर करूंगा आपको इसी के ऊपर। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि जो कोई व्यूअर इस चैनल पर पहली बार आया है, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन पर प्रेस भी कर लें, ताकि जब भी कोई वीडियो आए ना तो उसकी घंटी बज सके कि हाँ, पता लग जाए आपकी हाँ कोई वीडियो आ गई है जो कि आपके काम की हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना देर किए। सो मैं यहाँ पे करता हूँ पहले एस्केप या फिर बैक करके पीछे आता हूँ और मुझे इसको टाइप करना है। अब देखिए, एक बात समझने की है कि ये मेरे पास कॉलम है ABCDEFG, मीन्स सब कुछ मैंने जे में ख़त्म कर दिया, ठीक है। और रो ख़त्म हो रही है मेरी कहाँ पे, कोई 32 तक। ओके, तो ये मेरा कॉलम है यहाँ पे ए से लेके जे तक। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे टाइप करता हूँ सेल इनवॉइस विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट की। शिफ्ट की से क्या होगा कि एक ही बार में सारा कैप्स हो जाएगा। अब क्योंकि मेरे को पता है कि जे तक आएगा, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सिलेक्ट करता हूँ। वो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं होम पे जाऊँगा, यहाँ पे टैब आ जाएगी आपकी। तो मैं यहाँ पे अलाइनमेंट में गया और यहाँ पे आ रही है मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ मैंने किया क्लिक। तो ये मेरा सेंटर हो गया। इसका साइज मुझे बड़ा करना है, तो मैं साइज कर सकता हूँ कहाँ पे, फॉन्ट में जाके। साइज 11 है, इसको जितना बड़ा करना है उतना बड़ा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे किया 18 के बाद अब आप देखिए कि ए और बी ये दो सेल्स हैं, जहाँ पे 2 से लेके यहाँ पे 3 से लेके कहाँ तक है, 9 तक है। अब देखिए 1 और 2 ये एक सेल है, ये 1 और 2 पूरा कंबाइन है। यहाँ मैंने एक में कर दिया, तो मैं क्या करता हूँ 1 और 2 ये दो रो ली मैंने, और दोबारा मैं जाऊँगा कहाँ पे, अलाइनमेंट में, और यहाँ पे अनमर्ज करके फिर कर दूंगा मर्ज सेंटर। अब यहाँ पे आ रहा है डाउन, तो इसको मुझे करना है सेंटर में। तो मैं यहाँ पे करूँगा वर्टिकली सेंटर के, टॉप हो गया, मिडल हो गया, सेंटर हो गया। तो मैंने यहाँ पे किया सेंटर। तो ये सेंटर हो गया। इसका साइज़ अगर आपको कम करना है तो मैन्युअली इसका साइज़ आप यहाँ से कम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके बाद देखिए 3 से लेके 9 तक, विच मीन्स 3 से लेके 9 तक यहाँ पे ये चीज़ है। ओके, अब इधर तक जो है हमारा ये क्या है, लोगो का साइन है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ क्या, बॉर्डर। तो बॉर्डर देना है, मैं यहाँ पे फॉन्ट में गया और यहाँ पे कर देता हूँ मैं आउटसाइड बॉर्डर। आउटसाइड बॉर्डर आ गया। और इसी तरह फिर यहाँ जे तक भी मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, आउटसाइड बॉर्डर। तो मैं यहाँ पे गया फॉन्ट में, फिर गया मैं यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर। इसके बाद फिर ये जो लाइन है, ये 3 और 4, ये देखिए 3 और 4 ग्रीन है। तो मैं यहाँ पे इसको 3 और 4 लेता हूँ एक लोगो की जगह छोड़ के, और फिर यहाँ पे करता हूँ क्या, मर्ज एंड सेंटर। तो ये हमारा सेंटर हो गया। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, ग्रेट सॉल्यूशंस इंस्टीट्यूट। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, अलाइनमेंट में गया और यहाँ पे सेंटर किया, लेफ्ट किया। इसके बाद मैं यहाँ पे फॉन्ट में गया, फॉन्ट में बाद मैंने फिल कलर लिया। फिल कलर में लूँगा मैं ग्रीन कलर जो मेरे सामने आ रहा है, और बोल्ड किया, साइज़ को मैंने बड़ा किया। और इसका जो फॉन्ट कलर है, आई थिंक लाइट ब्लू कलर है। तो जो सा भी कलर आपको लग रहा है कि हाँ यही है, तो आप वो कलर ले लीजिएगा। तो मैंने लिया, ये बोल्ड करना है तो कर लीजिए, नहीं तो हटा दीजिए, ठीक है। ये लिया मैंने। इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा कलर ब्लू आ रहा है। तो मैं फिर फॉन्ट में गया और यहाँ पे लेता हूँ मैं इसका कलर जो भी आपको चाहिए, ब्लू। तो यहाँ पे आपका लोगो आ जाएगा जो भी आपको चाहिए होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ए से लेके ई तक, रो नंबर 10 में, रो नंबर 10 से लेके ए से लेके ई तक मैं दोबारा यहाँ पे अलाइनमेंट में गया और मैंने मर्ज सेंटर किया। और हालांकि यहाँ पे देखिए ये सेल अलग अलग है, मर्ज नहीं किए हुए, बट मैं इनको अगर मर्ज करता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको मर्ज ही कर लेता हूँ ताकि बेहतर रहे और मुझे दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो मैं यहाँ पे करता हूँ मर्ज एंड सेंटर। उसके बाद दोनों पे कलर आएगा और बॉर्डर आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फॉन्ट पे जाऊँगा और यहाँ पे लूँगा क्या, आउटसाइड बॉर्डर। और इसके बाद बीच का बॉर्डर भी आएगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ ऑल बॉर्डर बीच में। इसके बाद फॉन्ट में गया, शेडिंग में गया, शेडिंग में जो सा कलर आपको चाहिए वो आप कलर यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसका जो हाइट का साइज़ है बढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया बिल टू, उसके बाद यहाँ पे शिप टू। अब
इसमें जो है आपका सेंटर लेफ्ट में आ रहा है, तो मैं फॉन्ट में गया, यहाँ पे सॉरी अलाइनमेंट में गया, यहाँ पे सेंटर और यहाँ से लेफ्ट, और इधर कर दिया मैंने क्या, बोल्ड, फॉन्ट में जाके बोल्ड। तो ये चीज़ हो गई मेरी। इस चीज़ के बाद अब मेरे को देखिए सारे सारे अलग अलग हैं, आप अलग अलग करना चाहो या इकट्ठा करना चाहो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं इसको इकट्ठा नहीं करता, मैं सिंपल करता हूँ यहाँ पे नेम, कंपनी, एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी एंड स्टेट, एंड आपका फ़ोन नंबर, राइट। अब शिप टू के नीचे यहाँ पे सेम चीज़ आ रही है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले इनको इकट्ठा सेलेक्ट करके यहाँ पे करूँगा, तो उससे क्या होगा कि सारे एक साथ आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे एक एक करके करूँगा तो मुझे वो टाइम लगेगा इस तरह से, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इनको सेलेक्ट करता हूँ सभी को, और यहाँ पे एक साथ इकट्ठा थोड़ा सा गैप देके करता हूँ ताकि सारे हो जाए, ठीक है। इसके बाद इनको सेलेक्ट किया, अलाइनमेंट में गया और यहाँ पे मैंने किया सेंटर। इसके बाद यही चीज़ मैं करता हूँ कॉपी, कंट्रोल से, और यहाँ कर देता हूँ पेस्ट, स्मार्ट वर्क, राइट। और इसको फिर मुझे बॉर्डर देना है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे ऑल बॉर्डर दूंगा तो देखिए साथ में जो बीच वाले सेल है वो भी आ जाएंगे, जबकि मुझे ये नहीं चाहिए थे, है ना। तो मैं पहले यहाँ पे करूँगा नो बॉर्डर, उसके बाद पहले मैं करूँगा यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर, विच मीन्स कि इनके चारों ओर बॉर्डर आ रहे, ठीक है। चारों ओर बॉर्डर के बाद अब मुझे इसके लेफ्ट में बॉर्डर लेके आना है, तो मैं दोबारा से फॉन्ट में गया, बॉर्डर में गया और यहाँ पे करूँगा लेफ्ट बॉर्डर। अगर मैं चेक करके दिखाऊँ आपको कंट्रोल F2 करके, तो आप ये देखिए ये इसकी लेआउट आ रही है। अब इसका राइट में देखो बॉर्डर नहीं है ना, तो मुझे राइट भी लगाना पड़ेगा। तो राइट लगाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेके, अच्छा राइट आ रहा है बट क्योंकि मार्जिन वहाँ ज़्यादा चला गया, तो मैं क्या करता हूँ, इनमें से किसी की सेल्स को छोटा कर देता हूँ, आ गया। अब चेकिए कंट्रोल F2 करके, ये देखेंगे आप पूरा का पूरा बॉर्डर एक ही पेज में आ गया। अभी जो ऊपर ये ऑप्शन थी हमारी स्ट्रीट एड्रेस, ये नहीं आया, तो हम पहले इसको भी टाइप कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, फ़ोन एंड ईमेल एंड GSTIN नंबर, और इसके बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पे डेट, डेट के बाद आ जाएगा हमारा यहाँ पे इनवॉइस नंबर, और फिर आ जाएगा हमारा ड्यू डेट। किसी सेल को मॉडिफाई करना हो तो यहाँ पे क्लिक करके प्रेस करेंगे F2, इसका मतलब होता है एडिट सेल, वो मैंने इसके लिए लगाया था, ठीक है। तो आप देखिए ये पूरा मेरा प्रिंट हो गया। इसके बाद फिर हमारे आते हैं एक ID, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ID। अगला क्या है हमारा डिस्क्रिप्शन। अब आप देखिए कि ये जो चीज़ है ये मीन्स BCDE, ये चारों कंबाइन है, तो विच मीन्स ये B कॉलम है, ये वाला B, तो BCDE इकट्ठा किया, और यहाँ पे मैंने कर दिया क्या, मर्ज एंड सेंटर। उसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया लेफ्ट। इसके बाद F अकेला है और GH देखो कंबाइन है और IJ कंबाइन है, ठीक है। तो ये F अकेला है, क्वांटिटी, उसके बाद ये प्राइस इकट्ठा है, तो इन दोनों को मैंने इकट्ठा कर दिया। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मर्ज एंड सेंटर, और अगला दोनों फिर इकट्ठा कर दूंगा, विच मीन्स मर्ज एंड सेंटर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल। बता दूं आपको कि अभी तो बहुत आसान लग रहा है हमारे को, क्योंकि हम लोग के सामने लेआउट पड़ी हुई है कि कितने कॉलम करने हैं। लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि जब कॉलम नहीं होंगे हमारे पास, जब पता ही नहीं होगा हमारे पास कितने सेल्स हैं, कितने रोज हैं, तो किस तरह से कंप्यूट करेंगे, तो वो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि वो एक्चुअल में आपकी एक्सपर्टीज को पता लगाएगा कि आपको कितने एक्सपर्ट लेवल आपका है और कितना आपका माइंड शार्प चलता है उसी को करने के लिए। क्योंकि अभी तो मैं बता रहा हूँ कॉपी पेस्ट करके, लेकिन एक्चुअल में बाद में क्या होगा कि आप खुद से बनाएंगे और खुद से ये मेजर करेंगे अपने माइंड के अंदर कि मुझे कितनी रोज को मर्ज करना है, कितने कॉलम्स को मर्ज करना है। अब मुझे क्या करना है कि सेम कलर लेना है, थोड़ा इसको मैं बढ़ा देता हूँ। सिलेक्ट किया, अलाइनमेंट में गया, यहाँ पे सेंटर लिया, उसके बाद फिर ये सेंटर लिया, और यहाँ पे जो कलर था फॉन्ट में गया, ये कलर लिया, ये कलर लिया, ब्लैक ऑटोमेटिक एंड देन बोल्ड। और साइज़ अगर बड़ा करना चाहते हो साइज़ बड़ा कर सकते हो, इट्स अप टू यू। तो देखिए यहाँ पे ये साइज़ आ गया, ठीक है। अब इनके अंदर भी बॉर्डर चाहिए, अब इनके अंदर भी बॉर्डर चाहिए, तो फॉन्ट में गए और यहाँ पे कर दो ऑल बॉर्डर। अब इससे क्या होगा, देखिए कि जैसे मैंने मर्ज किया था ना, तो इसने पूरे का पूरा सेल का बॉर्डर किया। अगर मैंने मर्ज ना किया होता तो फिर अकेले अकेले बॉर्डर आया था, ये डिफरेंस था। इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ कितने रोज़ है हमारे पास, इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास हैं
16 से 17 से लेके 23 तक। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 1 और 2, क्योंकि मेरे को 7 तक ऑटोमेटिक चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 2 पे क्लिक करूँगा, 1 एंड 2 पे, और यहाँ पे सेल पॉइंटर से मूव कर दूंगा आगे। इससे क्या होगा, नंबरिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अलाइनमेंट किया सेंटर, और इसके बाद फिर आप इसको सेलेक्ट किया मैंने पूरी की पूरी रोज को, और हल्का सा नीचे ले आया। ये ज़्यादा हो गया, हल्का सा नीचे, हल्का सा नीचे। दैट्स इट। इसको मैं करता हूँ फॉन्ट में जाके, यहाँ पे सॉरी अलाइनमेंट में जाके सेंटर वर्टिकली। अब यहाँ पे देखिए ये भी पूरा सेल इकट्ठा ही है, आइटम 1 2 3 4। तो यहाँ से लेके मैं यहाँ तक क्या करूँगा, इनको कर दूंगा मर्ज। ठीक है, अलाइनमेंट में गया, यहाँ पे मर्ज सेंटर। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन 1 के अंदर आइटम स्पेस 1। अब मैं यहाँ पे सेल पॉइंटर से क्लिक करूँगा तो देखिए आइटम 2 3 4 5 6 ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो मुझे 6 और 7 नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ। क्वांटिटी कितनी है, मैंने यहाँ पे दी 50, और फिर दिया 100, फिर दिया 230, फिर दिया 25 एंड फिर दिया 20। ओके, और प्राइस क्या है, क्योंकि दोनों कंबाइन है तो मुझे यहाँ भी क्या करने पड़ेंगे, मर्ज एंड सेंटर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे फिर अगेन मर्ज सेंटर, मर्ज सेंटर एंड मर्ज सेंटर, उसके बाद अलाइनमेंट में जाके मर्ज सेंटर। हालांकि इन दोनों को भी आप कर लीजिए, क्योंकि नीचे तो ये भी आएंगे ना, आप चाहे भले भी यूज़ ना कर रहे हो, लेकिन जब अगले बिल में आप यूज़ करेंगे तो शायद आपको जरूरत पड़े उसकी। ठीक है, तो ये मैंने कर लिया। इसी तरह टोटल का भी ऐसे ही आएगा हमारा मर्ज सेंटर। मर्ज सेंटर बेसिकली क्या होता है कि दो सेल्स को ये मर्ज कर रहा है, और मर्ज करने के बाद जो उसकी वैल्यू होएगी, हालांकि मैंने अभी टाइप नहीं की है, लेकिन जो भी आप टाइप करेंगे उसको वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सेंटर में ले आएगा। मैं यहाँ पे करता हूँ अलाइन सेंटर, और उसके बाद सॉरी मर्ज सेंटर, मर्ज सेंटर, और उसके बाद यहाँ पे मर्ज सेंटर। अब मुझे क्या करना है, इन सब का मुझे बॉर्डर करना है। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, और यहाँ पे मैं फॉन्ट में गया, करता हूँ ऑल बॉर्डर। देखिए आपके सामने आ गया। इन सभी वैल्यू को सेंटर में करना है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ क्या, अलाइन सेंटर, ये सेंटर हो गया। प्राइस मैंने एंटर किया 300, 80, 200, 350 एंड 500। अब मुझे टोटल निकालना है। ठीक है, अब टोटल में क्या है यहाँ पे कि मैं दिस मल्टीप्लाई बाय दिस करूँगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इज इक्वल टू दिस स्टार दिस, एंटर किया। देखिए आंसर ऑटोमेटिकली आ गया, ड्रैग किया, सब ऑटोमेटिकली आ गया। लेकिन होगा क्या, यहाँ पे 0 0 आ गया। अब 0 0 क्यों आया, क्योंकि इनमें वैल्यू नहीं है ना। अगर वैल्यू में यहाँ पे एंटर करता हूँ तो देखिए आंसर ऑटोमेटिकली वहाँ चेंज हो जाएगा, बट अगर यहाँ पे वैल्यू नहीं होगी तो वो 0 0 आएगी। तो मैं चाहता हूँ कि 0 0 ना हो। ठीक है, उस केस में हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे इफ कंडीशन। कैसे, इज इक्वल टू, इफ मैंने कंडीशन लगाई क्या, कि अगर ये मल्टीप्लाई बाय ये इक्वल्स टू 0 होता है, अगर 0 होता है तो क्या करे, वहां पुट कर दे माइनस हाइफन साइन। अदरवाइज क्या कर दे, F17 को मल्टीप्लाई कर दे G17 के साथ एंड ब्रैकेट बंद। सो दिस इज द फंक्शन। क्या बोला इसने कि F17 और G17 मीन्स इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेगा, और अगर वो 0 के बराबर होता है तो प्रिंट कर देगा ये। लेकिन क्या 0 आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा ना, तो वो एल्स में जाएगा और क्या करेगा, F17 को मल्टीप्लाई कर देगा G17 से, मीन्स इन से। ठीक है, अब क्या होगा, जब खाली मिलेगा तो आप देखेंगे यहाँ पे ये हाइफन आ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 0 है। लेकिन जैसे ही मैं दूंगा यहाँ पे 1 और 2, तो देखिए मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया। और अगर मैं करता हूँ 1 खाली छोड़ता हूँ, दोनों में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइफन सिंबल। तो ये है पावर इफ कंडीशन की। आने वाले टाइम्स के अंदर बताऊंगा आपको कि इफ का यूज़ हम डीप में कैसे यूज़ कर सकते हैं फॉर डाटा एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं कहाँ पे, मैं यहाँ पे 7 तक किया, इधर स्क्रॉल करता हूँ, फिर आ रहा है ये चीज़। अब देखिए G और H, ठीक है, सॉरी G से लेके J तक, विच मीन्स G से लेके J तक, तो 5 सेल ये है, 5 सेल ये है, और सभी के बीच में बॉर्डर आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया ऑल बॉर्डर। और इन सबको देखो यहाँ पे तो अभी क्या है, सेल अलग अलग हैं, देखिए सारे सेल अलग अलग हैं। लेकिन आप चाहो तो इकट्ठा भी कर सकते हो। कैसे, मैं यहाँ पे करता हूँ इस तरह से इसको इकट्ठा, और यहाँ पे करता हूँ क्या, मर्ज एंड सेंटर, उसके बाद मैं करता हूँ लेफ्ट।
लेफ्ट करने के बाद मैं यहाँ पे टॉप करता हूँ। टॉप करने के बाद यहाँ पे मैं 2 बार कर्सर क्लिक किया, मैंने डबल क्लिक, यहाँ पे लिखा नोट। अब मैं एंटर करूँगा ना, सेल से बाहर आ जाएगा, लेकिन मुझे मल्टीपल लाइन मीन्स नेक्स्ट लाइन में लेके आना है विद इन द सेल। तो मैं क्या करूँगा, ऑल्ट के साथ प्रेस करूँगा एंटर। जैसे ही मैंने ऑल्ट एंटर किया, कर्सर नीचे आ गया। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 1 ओनली फॉल्टी गुड कैन बी एक्सचेंज इन 10 days आफ्टर सेल। फिर मैंने किया ऑल्ट एंटर, ठीक है, ताकि वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए। सेल वही रहेगा, ठीक है। अगर आप ऑल्ट एंटर नहीं करेंगे तो वो नेक्स्ट सेल में आ जाएगा, इस बात का ध्यान देना। प्लीज इंक्लूड दी बिल नंबर इन योर पेमेंट नोट। फिर ऑल्ट एंटर, फिर मैंने दिया इफ यू हैव एनी क्वेरी concerning this invoice, use alt enter following information, राइट। अब यहाँ पे फिर वही चीज़ है, इकट्ठा सेल है। देखो मैं यहाँ पे करता हूँ क्या, मर्ज सेंटर। तो एक बात तो क्लियर है कि इतने मैंने आपको आज मर्ज करवा दिए, तो समझ में तो आ गया होगा कि मर्ज सेंटर क्या होता है ना। बट मेक श्योर कि सेंटर करने के बाद आपको अलाइनमेंट जो टेक्स्ट की करनी पड़ेगी, लेफ्ट या राइट या जस्टिफाई, वो आपको मैनुअली करनी पड़ेगी, ठीक है। वो बाय डिफॉल्ट नहीं होगा। ऑप्शन का नाम ही क्या है, मर्ज एंड सेंटर। मैं यहाँ पे करता हूँ मर्ज एंड सेंटर। फिर इसी तरह नेक्स्ट सेल्स, आप इसमें मर्ज का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले बताया था कि सेल्स को इकट्ठा करना। उसमें एक सेल हो, मतलब सेल एक से ज़्यादा होना चाहिए। आप 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 200 हो, चाहे 500 हो, कितने भी सेल हो, इकट्ठे सेलेक्ट करो, मर्ज कर दो। उससे क्या होगा, सेल आपका एक ही बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं क्या, सब टोटल GST, डिस्काउंट, शिपिंग चार्ज, टोटल बिल। अब बता दूं आपको, हमने यहाँ पे क्या करना है, सारा ऑटोमेटिक करना है कि सारा अमाउंट ऑटोमेटिकली है। जैसे मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो देखिए यहाँ फंक्शन गया तो वैल्यू ऑटोमेटिकली आ गई। जैसे ही मैं इनको एंटर करूंगा तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली आ जाए। वो कैसे आएगा देखते हैं। तो पहले हमारा 29, 30, 31, 32, 29, 30, 31, 32 पे हमारा यहाँ पे क्या आएगा, जी से लेके जे तक, मीन्स यहाँ से जी से लेके जे तक। तो मैंने अगेन इसको किया, मैंने क्या, मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ पे लिखा मैंने ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी, और यहाँ पे मैंने किया बोल्ड। और अलाइनमेंट इसकी बात करूँगा तो ये हमारा क्या है, बॉर्डर है, लेकिन बॉटम बॉर्डर है। तो आप टॉप भी कर सकते हैं, मैंने सिर्फ बॉटम बॉर्डर किया। बॉटम बॉर्डर मुझे यहाँ तक पूरा करना था, ठीक है। इसको दोबारा कर लो। तो मैं फॉन्ट में गया, यहाँ पे बॉटम बॉर्डर मैंने लिया ये वाला, और ये हमारा ऊपर वाला हो गया, ठीक है। चेक करते हैं एक बार कंट्रोल F2 करके, तो आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से आ रहा है। और यहाँ पे मुझे बॉर्डर करना है, यहाँ पे मुझे बॉर्डर करना है, मीन्स लेफ्ट एंड राइट। तो इसको सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, और फॉन्ट में गया तो बॉर्डर लिया मैंने यहाँ पे लेफ़्ट, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने बॉर्डर लिया राइट। एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा से, प्रीव्यू, कंट्रोल F2। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट सही आ रहा है। बस फ़र्क कितना क्या कि यहाँ पे कंप्यूटेशन जो है वो ऑटोमेटिकली नहीं आ रही, जो यहाँ पे आनी चाहिए थी। कहाँ पे, इस जगह पर, ये GST वाला कॉलम। तो ये कैसे आएगा, चलिए देखते हैं। अब मुझे क्या करना है, सब टोटल करना है, इन सब का सम करना है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू किया सम फंक्शन लगाया। सम क्या करेगा, मोर देन वन वैल्यू को सम करेगा आपस में ऐड करके। तो मैंने यहाँ पे इधर से लेके यहाँ तक रेंज दे दी मैंने, कहाँ से कि IJ 17 से लेके 23 तक, एंड ब्रैकेट 1। आप देखेंगे इनका सम आ गया। तो चेक करें आप, क्या इनका सम बराबर आया है, बिल्कुल बराबर आया है। 8750, 87,750, 87,750। GST कितना है, 10%, ये मुझे डालना पड़ेगा मैनुअली, तो मैंने यहाँ दिया 10%। डिस्काउंट कितना है, 500 रुपये। अब डिस्काउंट एक होता है कि आप कैलकुलेशन के बाद दे रहे हो या फिर उससे पहले दे रहे हो। तो यहाँ पे हमने मान के चले हैं कि जितना बिल बनेगा उसके ऊपर उका चुका डिस्काउंट दे दिया 500 रुपये, ठीक है। यही समझ सकते हैं। पैरामीटर हमारा ये है क्या कि मान लो बिल हमारा बना 1 लाख रुपए का, तो 500 रुपये कम देना है, बात खत्म होगी। तो डिस्काउंट हो गया 500 रुपये। शिपिंग चार्जेस क्या है, 1200 रुपये, ये तो पे करने पड़ेंगे। टोटल बिल क्या होगा, अब आप देखिए, समझिए बात को।
कि अगर मेरा अमाउंट बना है 87750 और इसके ऊपर जो जीएसटी बना 10% का, तो वो बना 8,775 रुपये, इसका 10%। तो और उसके बाद जो मेरा शिपिंग चार्ज बना 1200 रुपये, तो इन सबको मैंने टोटल करना है। ठीक है, तो टोटल करना है, तो यहाँ पे क्या आया सम, और सम किया इन तीनों का और ब्रैकेट बंद, तो आंसर आ गया 97225। इसमें से मुझे लेस करना है क्या, 500 रुपये डिस्काउंट। ठीक है, तो हमें कितना देना है पैसा कस्टमर को, हमें देना कितना है उसको, हमारे को उसको देना है ये माइनस ये। तो मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू दिस अमाउंट माइनस दिस अमाउंट, तो कितना बना 97225। देखिए कितना आ रहा है 97225, विच मीन्स कि सही है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आंसर है ना ऑटोमेटिकली, ये जो मैंने ये लिया फिर ये लिया फिर ये लिया फिर ये लिया, ये तो मेरी वर्किंग होगी ना कैलकुलेशंस, मुझे ये नहीं लेनी। ठीक है, मैं यहाँ पे कैसे लगाऊंगा, मुझे करना होगा यहाँ पे इज इक्वल टू, सबसे पहले लूँगा मैं सम लिया, तो सम में सम तो हमारा खैर हो ही गया ना, तो मुझे क्या करना है, ये वाला अमाउंट स्टार मल्टीप्लाई बाय ये वाला अमाउंट। अब इसको मुझे प्लस भी करना है, किसके साथ, इस वाले अमाउंट के साथ। तो मैंने पहले ये वाला अमाउंट लिया और इसको मैंने कर दिया ब्रैकेट के अंदर, ये ब्रैकेट के अंदर। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, I24 प्लस करे किसको, I24 को मल्टीप्लाई करे I25 से, मीन्स इसको मल्टीप्लाई करे इससे। तो देखा जाए तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा उसको सम करेगा I24 के साथ, मीन्स इसके साथ। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, देखिए कितना आंसर आया 96525। अब इसमें जो है मुझे शिपिंग चार्ज ऐड करने हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, प्लस शिपिंग चार्ज कितने हैं 1200 रुपये I27, तो कितना आ गया 97725। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, माइनस डिस्काउंट, कि वो कितना है ये वाला, मीन्स IJ26, ये क्लिक किया मैंने और एंटर किया, तो क्या आंसर आया 97225, 97225। तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिमूव। अब अगर हम बात करें क्या कि अगर मैं चेंज करता हूँ, मान लो 50 पीस हैं, 1000 रुपये की आए और सब में रेट मैंने वही डाल दिया और इसके अंदर वही रेट डाल दिया मैंने, तो देखिए सबका अमाउंट ऑटोमेटिकली आ गया और ये भी आंसर आपका ऑटोमेटिकली आ गया। और अगर जैसे ही मैं इसको चेंज दोबारा से करूँगा उस पहले वाले इनवॉइस के हिसाब से, कि जैसे 50 हैं और फिर 100 हैं, उसके बाद 230 हैं, फिर 25 है, फिर 20 है, और प्राइस की बात करूँगा तो 300 है, 80 है, 200 है, 350 है और 500 है। तो देखिए आंसर 87750, 10%, 500, 1200, 97225, 97225। इसका चेक करेंगे प्रीव्यू कंट्रोल F2 करके, तो आप देखिएगा यहाँ पे आपका इनवॉइस रेडी हो गया जो मैंने अभी आपको सामने बना के दिखाया है। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों को में शेयर कर दें और कीप वॉचिंग विद अस। प्लीज़ एक चीज़ आप और कीजिएगा कि चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और साथ में बेल आइकन पर प्रेस भी कर लीजिएगा। एंड सेकेंडली, जो कोई व्यूअर मेरा पहले से जुड़ा हुआ है इस चैनल के ऊपर, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपके प्यार के साथ, जो मुझे मोटिवेट करते हैं ऐसी वीडियोज़ के लिए। आप लोग प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिएगा ना, ताकि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँ टाइम टू टाइम, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। सो कीप लर्निंग विद अस, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।